Hello dear students. So today we have next topic about measurement of national income. Got it? So इससे पहले हमने पढ़ा था concepts of national income जिसमें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम। जो तीन बेसिक कंसेप्ट थे हमारे पास उनमें क्या डिफरेंस था, ग्रॉस और नेट में डिफरेंस था डेप्रिसिएशन का, डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस था आपके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, एंड देन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस था वो था इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ का। आई होप आपको रिमेंबर होगा थोड़ा बहुत। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं। थर्ड टॉपिक है बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूजी क्लासेस के लिए। सो लेट्स सी। जो सबसे पहले ट्राई किया गया आपकी नेशनल इनकम को मेज़र करने का, दैट इज़ बाय द शुम्पीटर। उसके बाद एम सी मिचल कुजनर्स 1933 में यूएसए के लिए, और मीड एंड स्टोन ने यूके के लिए नेशनल इनकम को मेज़र करने का ट्राई किया था। गॉट इट। इंडिया में सबसे पहले राष्ट्रीय आय को मापने की ट्राई की दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद साइंटिफिक मेथड से ट्राई किया वी राव ने। एंड देन एज यू नो एट प्रेजेंट आपका CSO मेज़र करता है नेशनल इनकम को भारत की। सो राष्ट्रीय आय को मापने के तीन मेथड होते हैं जिनके द्वारा आप किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ योर प्रोडक्ट मेथड known as value added method or net output method. Second is your income method. It is also known as distributed share method or factor payment method. And last is your expenditure method. So in this video we will study about product method and income method only. So firstly we have product method or value added method. So product method simply mean जो एक इकॉनमी में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया, सिंपल जैसे टर्म में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो उसे बोलते हैं हम आपका प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। सो जीडीपी क्या बताया था आपको कि जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया एक देश घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष के भीतर, उनके बाजार मूल्यों के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, और वही आपका प्रोडक्ट मेथड है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोडक्ट मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एनालाइजिंग द डिस्टिंक्ट नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय every single producing enterprise is within the domestic territory of a country during an accounting year। ठीक है, कि एक देश की घरेलू सीमा के भीतर प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को माप करता है या मापते हैं हम। सो इसमें स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व है। पहला है आपका स्टेप क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज। सो एज यू नो हम तीन सेक्टर में इकॉनमी को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। गॉट इट। प्राइमरी सेक्टर में आपके इंक्लूड किया था एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड हैवी यूटिलिटीज़। थर्ड में बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर को जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझें, प्राइमरी सेक्टर में इट इज़ दैट सेक्टर इन विच वी प्रोड्यूस कमोडिटीज़ और गुड्स बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कर रहे हो ना तो आप लैंड का यूज़ कर रहे हो, एंड एज यू नो इट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम द नेचर। सो ठीक है, फॉरेस्ट्री भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, फिशिंग, माइनिंग, एज यू नो। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, जो आपके प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, उसको एज अ इनपुट यूज़ करते हैं, देन वी प्रिपेयर द आउटपुट। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया ना उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में एज अ इनपुट या रॉ मटेरियल समझ लो आप लोग, वैसे यूज़ करते हैं। टर्सरी सेक्टर में इट इज़ द सर्विस सेक्टर। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डिवाइड करना है इकॉनमी को तीन सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सो जितने भी इसमें प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज और यूनिट्स है,
ठीक है, उनको 3 सेक्टर में डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू एडिशन। इसमें थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। वैल्यू एडिड, कितनी वैल्यू ऐड की गई। सो इसमें ये है यहाँ पर वैल्यू एडिड, इसको बाद में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। सो वैल्यू एडिड इट इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल आपने वीट प्रोड्यूस किया, गेहूँ उगाया आपने 100 रुपये का, और इसके लिए आपने सीड्स यूज़ किए 30 रुपीज़ के, तो आपने कितनी वैल्यू ऐड की 70 रुपीज़। सो दिस इज़ योर वैल्यू एडिड। सो सेकेंड स्टेप क्या है, आपको वैल्यू कितनी वैल्यू ऐड की गई इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वो फाइंड आउट करनी है आपको। और इट इज़ योर चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इट इज़ इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और वैल्यू ऑफ आउटपुट इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। गॉट इट। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया और जो आपने इनपुट यूज़ किया टू प्रोड्यूस समथिंग। जैसे आपको वीट का एग्जांपल दिया, तो गेहूँ उगाने के लिए आपने 30 रुपये के बीज इस्तेमाल किए, तो आपने कितनी वैल्यू ऐड की, 70 रुपये की वैल्यू ऐड की। सो एज़ यू नो, जब वैल्यू ऐड आप उसमें फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी विल हैव जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। सो इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड ऑफ ऑल सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सो जब जीडीपी में से, मार्केट प्राइस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे, देन वी विल हैव नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, देन वी विल हैव नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, देन वी विल हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड इट इज़ योर नेशनल इनकम, इट इज़ योर डोमेस्टिक इनकम। गॉट इट। सो चलिए वैल्यू एडिशन को समझते हैं हम एग्जांपल से। सो फॉर एग्जांपल फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू है 600 रुपीज़, और उसने इसके लिए सीड्स खरीदे, वो थे 200 रुपये के। तो कितनी वैल्यू ऐड की फार्मर ने, 400 रुपीज़, 400 रुपये की वैल्यू ऐड की फार्मर ने। फिर मैं फार्मर हूँ, मैंने वो बेच दिया फ्लोर मिल वाले को, जो उसका आटा बनाएगा, उसको बेच दिया। उसने कितने की आटा बना दिया, 800 रुपये का। और उसका इंटरमीडिएट उसने कितना ख़रीदा मेरे से आटा, सॉरी गेहूँ कितने का ख़रीदा था, 600 रुपये का। उसने कितनी वैल्यू ऐड की, 200। ठीक है, 200 उसने वैल्यू ऐड कर दी। फिर मैंने आटा जिसको मैंने बेचा था आटा बनाने के लिए, उसने बेकरी शॉप में बेच दिया वो ब्रेड बनाने के लिए। गॉट इट। उसने 800 रुपये का आटा खरीदा था, तो उससे बना दी उसने 1000 रुपये की ब्रेड। 800 रुपये का तो उसके पास आटा था, उसने कितनी वैल्यू ऐड की, 200। फिर उसने फाइनल शॉपकीपर को बेच दिया, शॉपकीपर ने कितने का बेचा, उसको 1200 रुपये का। और शॉपकीपर ने ख़रीदा कितने था, 1000 रुपये का। कितनी वैल्यू ऐड की, 200। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे, सिर्फ वैल्यू एडिड को जो हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकॉनमी में जो टोटल आपका नेट वैल्यू एडिशन हुआ वो हुआ 1000 का। सो जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है वो है 1000 का बाय द डिफरेंट सेक्टर। गॉट इट। डिफरेंट सेक्टर कैसे हो गया, फॉर एग्जांपल फार्मर है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, और फ्लोर मिल एंड बेकर आपका सेकेंडरी सेक्टर में, और शॉपकीपर एज यू नो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा। देन प्रोडक्ट मेथड में एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होता है, जब एक ही कमोडिटी के वैल्यू को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, अब एक से ज़्यादा बार कैसे काउंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं हम, 600 रुपये फार्मर का वीट प्रोड्यूस किया, 800 रुपये उसने आटा बना दिया, 1000 रुपये का ब्रेड बना दिया, 1200 रुपये का बेच दिया, टोटल कितना हो गया, 3600। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो फ्लोर है ना, जो फार्मर है, उसकी वैल्यू को डबल बार, 2 बार या इससे ज़्यादा बार काउंट किया गया। गॉट इट। सो इसको कैसे
सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। फर्स्ट इज़ योर फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में क्या है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है ना, सिर्फ उसी की वैल्यू को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर है 1200, 1200, बट एज़ यू नो 1000 वैल्यू ऐड हुई है। वो किस लिए 1200 क्यों है यहाँ पर, बिकॉज 200 आपका फर्स्ट रो में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो इट इज़ द सेल्स, गॉट इट, दैट्स वाई यूर 1200 आ रहा है यहाँ पर, अदरवाइज 1000 इट इज़ इक्वल टू 1000, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड जो हर स्टेज, प्रोडक्शन की हर स्टेज में जितनी वैल्यू ऐड की गई, जैसे यहाँ पर 400, 200, 200, 200, सो कितनी हो गई 1000। आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। सेकंड वी हैव इनकम मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। इट इज़ आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। अब एज यू नो देयर इज़ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा हाँ सॉरी, इसमें थोड़ी प्रिकॉशंस भी है, वो लास्ट में ही करेंगे हम, क्योंकि थोड़ी सेम ही रहती है। चलो, एज यू नो देयर इज़ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अब देखो, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्शन करना है किसी कमोडिटी का, तो मुझे इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है। अब मैंने इनको अपने पास काम पर रख लिया। अब ये मेरे पास फ्री में काम नहीं करेंगे, मुझे इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो पेमेंट मैं इनको करूँगा, जितनी यूनिट्स मैंने यूज़ की इनकी और जितनी मैंने इनको पेमेंट की, वो है आपका फैक्टर पेमेंट मेथड और इनकम मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितनी पेमेंट की गई इकॉनमी में, उसे काउंट करके नेशनल इनकम को मेज़र किया जाता है। ये देखिए जैसे लिखा है, आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले में प्राप्त मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप करती है। क्योंकि एज यू नो ज़मीन को क्या मिलता है, रेंट, उसकी सेवाओं के बदले में। लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। अगर आप एंटरप्रेन्योर है, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सो इसमें भी एज यू नो स्टेप्स होते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज। सो गैदरिंग स्ट्रक्चरल डाटा ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स दैट यूज़ फैक्टर इनपुट्स, ठीक है। और एज यू नो 3 उसमें सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जो मैंने ऊपर मेंशन किया था। सेकंड स्टेप है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। सो फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम इज़ द रिवार्ड अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। इट इंक्लूड्स बेसिस फॉर लेबर, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, साधन आय से अभिप्राय उस आय से है जो किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है, जो साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल मैं लेबर का काम कर रहा हूँ कहीं पर ना, जो मुझे मजदूरी मिलेगी, मजदूरी किसकी मिलेगी मुझे, मैंने अपनी सर्विसेज दी वहाँ पर, ठीक है। भूमि को मिलता है लगान, पूंजी को क्या मिलता है, ब्याज, उद्यमी को क्या मिलते हैं, लाभ। सो इसमें डिवाइड करेंगे हम। थर्ड भी है एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम, एस्टिमेट करेंगे। सो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपके इनकम को। फर्स्ट इज़ योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें आपके वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट, किसी प्रकार का भुगतान किया गया हो। सोशल सिक्योरिटी में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसे शामिल किया जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट एज यू नो डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स इंक्लूड होती है। मिक्सड इनकम क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे अपने रिसोर्सेज थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, मैंने उन्हें काम पर लगाया, उसके बदले में जो मुझे इनकम मिलेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ज़मीन थी ना, मैं अपनी ज़मीन पर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, किसी कमोडिटी का उत्पादन कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं किसी और की ज़मीन अपने पास प्रोडक्शन के लिए लेता तो मुझे रेंट देना पड़ता था। तो जब मेरे पास मेरी ज़मीन है तो मुझे उसके लिए भी रेंट रखना पड़ेगा। सो मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स यूजिंग देयर ओन कंबाइंड इनपुट्स, गॉट इट। लास्ट इज़ योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था आपको कि फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई बाहर गया है कमाने के लिए, वो कमा रहा है 100 रुपये, और कोई इंडिया में पैसे कमाने के लिए आ रहा है, वो कमा रहा है 40 रुपये।
जो डिफरेंस है दैट इज़ योर 60 रुपीज़। इट मे बी नेगेटिव, हो सकता है कि यहाँ से कोई बाहर कमाने के लिए गया वो 100 रुपये कमा रहे हो, कोई इंडिया में आकर 200 रुपये कमा रहा हो, है ना, बट फॉर एन एग्जाम्पल समझने के लिए। सो इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। गॉट इट। इस सिंपल जैसे वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई की गई। सो आफ्टर दैट जब हमारे पास ये सब हम इसमें डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी विल ऐड दीज थ्री। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऐड करेंगे हम, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करेंगे हम, मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे हम। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक इनकम। और जब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, देन वी विल हैव नेट नेशनल इनकम। गॉट इट। सो ये देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और जब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाएगा, देन वी विल हैव नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। गॉट इट। एंड आफ्टर दैट शॉर्टकमिंग्स, जो आपकी ट्रांसफ़र इनकम होगी, ओल्ड एज पेंशन हो गया, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट पेंशन होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अब ट्रांसफ़र अर्निंग्स क्या होती है, जिसके बदले में आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन जो एम्प्लॉयर की पेंशन होती है उसने उसके बदले में सरकार को सेवाएं दी होती है। दूसरा है आपका इलीगल इनकम। जैसे इलीगल इनकम है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इलीगल इनकम एज यू नो, स्मगलिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, चोरी से प्राप्त आय हो गया, वो इलीगल इनकम है। ठीक है। जो ओल्ड कमोडिटीज़ है उनके, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स है, उनको दोबारा सेल करने पर जो इनकम प्राप्त होगी उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ना तो प्रोडक्ट मेथड में शामिल होगी वो, और ना ही इनकम मेथड में। हालांकि उसके ऊपर जो कमीशन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों का फ़ोन बेचा, उसके ऊपर मैंने 1000 रुपये कमीशन लिया, तो जो मुझे कमीशन मिलेगा उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव, जो आपके शेयर एंड बॉन्ड बेचने से आपको इनकम होगी, दैट आर एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट टैक्स। एंड एज यू नो, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपके मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पर मार्केट प्राइसेस को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है। जो आपके विंडफॉल गेन्स है, विंडफॉल मतलब एकदम से आप लॉटरी जीत गए, ड्रीम इलेवन में अगर आप लोग 1 करोड़ रुपये जीत जाए ना, तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज योर सेल्फ कंजम्पशन आउटपुट, जो प्रोडक्ट मेथड में विधायक है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस किया, उसमें से 10 क्विंटल आपने अपने पास रख लिया और 90 क्विंटल गेहूँ आपने मार्केट में बेच दिया, तो 90 क्विंटल गेहूँ तो आपका राष्ट्रीय आय में शामिल होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो आपने 10 क्विंटल अपने लिए रखा वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। गॉट इट। लेकिन सर्विसेज का अपोजिट है। सर्विसेज के केस में क्या होता है, जो आपकी सेल्फ उसमें अपने लिए जो आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, जैसे आपके मदर आपके लिए घर पे खाना बना रही है, गॉट इट, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव, जो आपका इनकम टैक्स होता है उसे सेपरेटली राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एंड इसके साथ साथ वेल्थ टैक्सेस हो गया, डेथ ड्यूटीज़ हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ओके। सो अगर किसी को कोई डाउट है इन दो मेथड्स में, सो यू कैन आस्क। एंड एज यू नो, अगर आपको नोट्स उसमें थोड़ा ऐसा सोचें कि आपको नोट्स बनवाने हैं, लिखना चाहो आप लोग, तो उसमें इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, बिकॉज ये दोनों आपके 1 आवर के लेक्चर है ये। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बट एज यू नो that you have just remember the difference between these three concepts: gross and net, domestic and national, market price and factor cost. After that you have to remember that there are three methods of measurement of national income: product method, income method and expenditure method. And income method or
प्रोडक्ट मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है वो सिमिलर है आपका, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, एंड later the steps will be changed. Okay, all the very best to all of you, and if you have any doubt, any query, you can ask. Okay, bye bye.